हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। तो जितने भी यूजी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उनका मेजर विषय संस्कृत है, तो उनके लिए वीडियो होने वाला है। तो आज के वीडियो में मेजर संस्कृत का जो है मॉडल सेट देखने वाले हैं, यानी MJC2 संस्कृत का मॉडल सेट देखेंगे। ये केवल मेजर वालों के लिए होगा, माइनर और MDC वालों के लिए अलग सिलेबस है, तो उसके लिए अलग से मॉडल सेट दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में केवल मेजर वालों के, ठीक है। तो अगर आप भी यूजी सेकेंड सेमेस्टर में और आपका मेजर संस्कृत है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। तो इसको भी सेम मॉडल सेट की तरह ही तैयार किए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में बांट के, ठीक है। तो आपको इसमें हिंदी में भी समझाया गया है, ठीक है। संस्कृत में तो है ही, उसको हिंदी में भी समझाया गया है, तो आप को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। बाकी पूरे कंप्लीट यूनिट का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे यूनिट का कंप्लीट नोट्स पढ़ें संस्कृत प्लस हिंदी में, तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है टेलीग्राम पे। इस वीडियो में हम आपको मॉडल सेट के बारे में चर्चा करेंगे और मॉडल सेट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, जो कि टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए मॉडल सेट को देख लेते हैं MJC2 संस्कृत के, ठीक है। तो सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सेक्शन ए तो हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव रहता है, तो ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। तो सेक्शन ए का पहला प्रश्न आपका क्या है? तो पहला प्रश्न है, भागवत गीताया दुई दोगोस्य अध्याय कस्य विशेषस्य वर्णनम करोति। हिंदी में इसको पढ़ते हैं, भागवत गीता के 12वें अध्याय का मुख्य विषय क्या है। तो हिंदी में क्या है ये? हिंदी में अगर इसका अर्थ की बात किया जाए तो क्वेश्चन क्या है, भागवत गीता के 12वें अध्ययन का मुख्य विषय क्या है। तो भागवत गीता के 12वें अध्याय का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है भक्ति योगा, यानी कि भक्ति योग, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, एक का बी, ठीक है। संस्कृत एक का बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रघुवंश महाकाव्य रचयिता क, यानी कि रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? रघुवंश महाकाव्य रचयिता क। तो रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो वो है कालिदास, यानी कि कालिदास जी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आपका 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कालिदास, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, कुमार संभवमा कस्य महाकाव्यम अस्ति, मतलब कुमार संभव किसका महाकाव्य? तो कुमार संभव किसका महाकाव्य है? तो ये कालिदास्य, यानी कि कालिदास का ही है ये महाकाव्य, ठीक है। तो कुमार संभव किसका महाकाव्य है? तो कालिदास का है, ठीक है, यानी कि 3 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किरातार्जुनीस्य रचयिता क, मतलब किरातार्जुनीय के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है भारवी, यानी कि भारवी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भारवी, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भागवत गीतायाम भगवान श्री कृष्ण कम उपदिशति, क्या कह रहा है? भागवत गीतायाम भगवान श्री कृष्ण कम उपदिशति, यानी भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण किसे उपदेश देते हैं? तो आप सबको पता है किसको उपदेश देते हैं? अर्जुन को, धनुर्धारी और अर्जुन को। तो अर्जुन को देते हैं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश, ठीक है, अर्जुन को। तो यानी कि 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो संस्कृत में अगर समझ में नहीं है तो हिंदी में देख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए तो हिंदी रखे हुए हैं। रघुवंशीय प्रथम सर्ग मुख्यतः कस्य वर्णनम करोति, रघुवंश के प्रथम सर्ग में मुख्यतः किसका वर्णन है? तो दिलीप का वर्णन है, दिलीपस्य वर्णनम, यानी कि दिलीपस्य का वर्णन, यानी कि दिलीप का वर्णन किया गया है, ठीक है। 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुमार संभवे मुख्य विषय क, कुमार संभवे मुख्य विषय क। तो कुमार संभव का मुख्य विषय क्या है? तो कुमार संभव का मुख्य विषय है शिवा पार्वतीय विवाह, यानी शिव और पार्वती का विवाह, ठीक है, यानी कि 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किरातरुजनीय अर्जुन कस्य आराधनाम करोति, यानी किरातरुजनीय में अर्जुन किसकी आराधना करता है? तो वो शिव की आराधना करता है, यानी कि शिवस्य आराधनास्य, यानी कि शिव का आराधना करता है। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है भागवत गीता कस्य महाकाव्यस्य अंश अस्ति। भागवत गीता कस्य महाकाव्यस्य अंश अस्ति, मतलब भागवत गीता किस महाकाव्य का भाग है, तो ये महाभारत का भाग है, यानी कि महाभारतम भागस्य, महाभारत का भाग है। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है संस्कृत महाकाव्येषु महाकवि इति विशेषणेन कः प्रसिद्ध। हिंदी में अर्थ समझे इसका, तो संस्कृत साहित्य में महाकवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो संस्कृत साहित्य में महाकवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कालिदास, यानी कालिदास। कालिदास, 10 का ऑप्शन बी हो गया। तो सेक्शन ए हो गया कंप्लीट। अब चलिए सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पहला प्रश्न है भागवत गीताया द्विदशा अध्यायस्य सारम लिखत। भागवत गीता के द्विदशा अध्याय का सार लिखिए। द्विदशा मतलब 12, इसको बोलते हैं द्विदशा मतलब 12 हो गया। तो भागवत गीता के 12 अध्याय का सार लिखिए, अध्याय 12 का सार लिखिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ये संस्कृत में आपका हो गया। तो भागवत गीताया द्विदश अध्याय भक्ति योगा इति प्रसिद्ध अस्मिन् अध्याये भगवान श्री कृष्ण अर्जुनाय भक्ते महत्वम कथयति। सह वदति यत् श्रद्धावान विनयी दयालु हकांग्रहित क्या है अहकांग्रहित समदर्शी च भक्सा मम प्रिय भवति। भक्ति मनुष्यस्य जीवनं पवित्रं करोति तथा मोक्षमार्गं प्रदर्शयति। भक्त सर्वेषु भूतेषु मैत्रीं करोति तथा सत्यं शांतिं प्रेम च आचरति। अगर इसका हिंदी में अर्थ समझे तो हिंदी में इसका आंसर, भागवत गीता का द्विदशा अध्याय यानी कि 12वां अध्याय भागवत गीता का भक्ति योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चे भक्त के गुण बताते हैं। सच्चा भक्त अहंकार रहित, दयालु, क्षमाशील, समदर्शी तथा ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखने वाला होता है। भगवान ऐसे भक्त को अपना प्रिय बताते हैं। यह अध्याय प्रेम, भक्ति, शांति और आत्मसमर्पण का संदेश देता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य परिचयम लिखत, यानी कि रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का परिचय दीजिए। तो चलिए देखते हैं। रघुवंश महाकाव्यस्य रचयिता महाकवि कालिदासः अस्ति। प्रथम सर्गे रघुवंशस्य महिमा तथा राजा दिलीपस्य चरित्रं वर्णितम् अस्ति। राजा दिलीपः धर्मनिष्ठ सत्यवादी प्रजावत्सला च आसीत्। सः नंदी निगौ सेवया पुत्र प्राप्तिम् अकरोत्। अस्य सर्गस्य भाषा सरल मधुरा अलंकार युक्ता अस्ति। हिंदी में अर्थ समझे तो देखिए, रघुवंश महाकाव्य के रचयिता महाकवि कालिदास है। प्रथम सर्ग में रघुवंश की महिमा तथा राजा दिलीप के आदर्श चरित्र का वर्णन किया गया है। राजा दिलीप धर्म परायण, सत्यवादी तथा प्रजावत्सल थे। उन्होंने नंदिनी गौ की सेवा करके पुत्र प्राप्ति का वरदान पाया। इस सर्ग में आदर्श राजधर्म का सुंदर चित्रण है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कुमार संभवम महाकाव्यस्य विषयम वर्णयत। कुमार संभव महाकाव्य के विषय का वर्णन कीजिए। तो देखिए, कुमार संभव महाकाव्यस्य रचयिता कालिदासः अस्ति। अस्य मुख्य विषय शिव पार्वत्योः विवाह तथा कुमारस्य कार्तिकेयस्य जन्म अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये हिमालयस्य पार्वत्या तपस्या, शिवस्य वैराग्यस्य च सुंदरम वर्णनम दृश्यते। काव्यम रस, अलंकार तथा प्रकृति वर्णेन समृद्धम अस्ति। वहीं इसका अर्थ अगर हिंदी में समझे तो कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता कालिदास हैं। इसका मुख्य विषय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह तथा कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इसमें हिमालय पार्वती की तपस्या, शिव का वैराग्य तथा प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। यह संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है किराता अर्जुन नियम महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य परिचयम लिखत। किराता अर्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का परिचय दीजिए। किरातार्जुनीय
महाकाव्यस्य रचयिता भारवी अस्ति। प्रथम सर्गे पांडवानां वनवासः तथा अर्जुनस्य तपस्या वर्णिता अस्ति। भगवान शिवः किरातरूपेण आगत्य अर्जुनस्य परीक्षा करोति। अस्मिन् काव्ये वीररसस्य प्रधानता दृश्यते तथा भाषा गंभीर्ययुक्ता अस्ति। यानी कृतार्जुनीय महाकाव्य के रचयिता महाकवि भारवी है। प्रथम सर्ग में पांडवों के वनवास तथा अर्जुन की तपस्या का वर्णन है। भगवान शिव किरात के रूप में आकर अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। इस महाकाव्य में वीर रस की प्रधानता तथा भाषा की गंभीरता विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, भक्ति योगस्य महत्वम लिखत, यानी भक्ति योग का महत्व लिखिए। भक्ति योग मनुष्यस्य जीवने अत्यंत महत्वपूर्ण अस्ति। भक्त्या मनः शुद्धं भवति, चित्तं शांतिं प्राप्नोति तथा ईश्वरस्य कृपा लभ्यते। भक्ति प्रेम दया क्षमा सत्यम च शिक्षयति। भक्ति योगः मोक्षस्य सरल मार्ग इति उच्यते। अब अर्थ समझ लेते हैं, इसका हिंदी में समझ लेते हैं। भक्ति योग मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। इससे मन शुद्ध होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है तथा ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। भक्ति योग प्रेम दया क्षमा और सत्य का मार्ग सिखाता है। गीता के अनुसार भक्ति मोक्ष प्राप्त करने का सरल साधन है। अब चलिए अंतिम प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन का जो है, कालिदासस्य साहित्यिक योगदानम वर्णयत। कालिदास के साहित्यिक योगदान का वर्णन कीजिए। तो देखिए, कालिदास संस्कृत साहित्यस्य महाकवि अस्ति। तेन रघुवंशम कुमारसंभवम मेघदूतम अभिज्ञान शकुंतलम इत्यादीनि महानि ग्रंथानि रचितानि। तस्य काव्येषु प्रकृति वर्णनम रस अलंकार तथा सरल भाषा विशेषतया दृश्यते। सः विश्व प्रसिद्ध कवि अस्ति। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि है। उन्होंने रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत तथा अभिज्ञान शकुंतलम जैसे अमर ग्रंथों की रचना की। उनकी भाषा सरल, मधुर एवं अलंकारों से युक्त है। प्रकृति चित्रण, रस और भावों की अभिव्यक्ति में उनका स्थान सर्वोच्च माना जाता है। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, भागवत गीताया द्विदशाध्यायस्य विस्तृतम विवेचनम कुरुत। भागवत गीता के द्विदशा अध्याय का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। भागवत गीताया द्विदशा अध्याय भक्ति योग इति प्रसिद्ध। अस्मिन् अध्याये भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम भक्ते स्वरूपम महत्वम प्लक्ष्य बोधयति। भगवान वदति यत् सगुण भक्ति सामान्यज नानाम कृते सरला मार्ग अस्ति। यह भक्ता अहंकार रहित, दयालु, समदर्शी, क्षमाशील, सत्यप्रिय, इंद्रिय निग्रहवान च भवति। स भगवत अतीव प्रिय भवति। भक्ति योग केवलम पूजा न अपितु निष्काम कर्म, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण भाव च अस्ति। अतः गुणा मनुष्यस्य जीवनम पवित्रम कुर्वन्ति तथा मोक्ष मार्गम प्रशस्तम कुर्वन्ति। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो हिंदी में देख लीजिए। भागवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति का स्वरूप, महत्व और सच्चे भक्त के गुण बताते हैं। भगवान के अनुसार जो व्यक्ति अहंकार रहित, दयालु, क्षमाशील, समदर्शी, सत्यनिष्ठ तथा सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखने वाला होता है, वही श्रेष्ठ भक्त है। भक्ति योग केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि निष्काम कर्म, श्रद्धा, आत्मसमर्पण और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का मार्ग है। यह अध्याय सिखाता है कि भक्ति के द्वारा मनुष्य मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति तथा अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग आज भी जीवन में नैतिकता, प्रेम और शांति का संदेश देता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य विस्तृतम परिचयम दत्वा तस्य साहित्यिक महत्वम वर्णयत। यानी रघुवंश महाकाव्य के प्रथम वर्ग का विस्तृत परिचय देते हुए उसके साहित्यिक महत्व का वर्णन कीजिए।
तो संस्कृत में आप देख लीजिएगा इसको, फिलहाल हम इसको हिंदी में समझा देते हैं, ठीक है। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता महाकवि कालिदास है। प्रथम सर्ग में रघुवंश की महिमा तथा राजा दिलीप के आदर्श जीवन का वर्णन किया गया है। राजा दिलीप धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजावत्सल थे। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उन्होंने नंदिनी गाय की सेवा की, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस सर्ग में आदर्श राज, धर्म, गुरु भक्ति, सेवा तथा कर्तव्य पालन का सुंदर चित्रण मिलता है। कालिदास की भाषा सरल, मधुर तथा अलंकारों से युक्त है। प्रकृति चित्रण और उपमाओं के कारण यह सर्ग संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य कथा वस्तुम तथा साहित्यिक विशेषतान विस्तार पूर्वकम वर्णयात। यानी कुमार संभव महाकाव्य की कथा वस्तु तथा साहित्यिक विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो चलिए हिंदी में देखते हैं इसका आंसर, बाकी आप संस्कृत में देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये संस्कृत में हो गया, तो इसका आंसर क्या है, तो देखिए कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता महाकवि कालिदास है। इसका मुख्य विषय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा है। इस महाकाव्य में हिमालय का भव्य वर्णन, पार्वती की कठोर तपस्या, शिव का वैराग्य, कामदेव का दहन तथा अंत में शिव पार्वती का विवाह अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कालिदास ने प्रकृति, प्रेम, तप और भक्ति का अद्भुत चित्रण किया है। भाषा सरल, मधुर एवं अलंकारों से युक्त है। यह संस्कृत साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य है। अब चलिए चौथा और अंतिम प्रश्न है इस सेशन का। तो किराता अर्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का विस्तृत विवेचन कीजिए तथा भारवी की काव्य शैली का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, संस्कृत में ये है आपका, देख लीजिएगा, बाकी हिंदी में हम आंसर आपको समझा देते हैं। कृता अर्जुनीय महाकाव्य के रचयिता महाकवि भारवी है। प्रथम सर्ग में पांडवों के वनवास, अर्जुन की तपस्या तथा भगवान शिव के शिव के किरात रूप में आकर अर्जुन की परीक्षा लेने का वर्णन है। यह महाकाव्य वीर रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारवी की भाषा अत्यंत गंभीर, प्रभावशाली और अर्थ गौरव से युक्त है। उन्होंने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है तथा आदर्श वीरता, तप और कर्तव्य का चित्रण किया है। संस्कृत महाकाव्यों में भारवी की काव्य शैली अत्यंत विशिष्ट एवं उच्च कोटि की मानी जाती है। तो ये रहा आपका मेजर संस्कृत यूजी सेकेंड सेमेस्टर का मॉडल सेट। तो कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी अगर माइनर या एमडीसी में संस्कृत है तो आप चिंता मत कीजिए, अगली वीडियो में माइनर संस्कृत का भी मॉडल सेट करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।